मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ का 11वां अध्याय ब्रह्मचर्य महाव्रत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ग्रंथ के रचयिता हैं श्री सुखचंद्राचार्य और 5 पापों से निवृत्ति में ब्रह्मचर्य का अभी जो चौथे नंबर का जो पाप से रहितता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील और अभी लास्ट में परिग्रह आएगा। तो अभी कुशील अर्थात अब्रह्म के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब्रह्म का विपरीत है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत। कल अपन ने जहां छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे। सोलह 20-22 तक हमने पढ़ा था। इक्कीसवां हमने कल पढ़ा था क्या? हाँ, आचार्य महाराज कहते हैं कि इस काम पढ़ा था फिर से मैं से शुरू। आचार्य महाराज कहते हैं कि इस काम स्वरूपी विष को मैं कालकूट यानी हलाहल विष से भी महाविष मानता हूँ, क्योंकि पहला जो कालकूट विष है वह तो उपाय करने से फिर भी मिट जाता है, परंतु दूसरा जो काम रूपी विष है वह उपाय रहित है, अर्थात इलाज करने से भी मिटता नहीं है। जो हमने कल पढ़ा था, मतलब उसकी जो विभत्सता है और उसका जो उसमें तीव्रता है उसके बारे में उदाहरण दिए गए हैं। 22 नंबर का जंतु जातमिदं मन्ये स्मरवन्नि प्रदीपितम मज्जत्यागधम त्याश्य पुरंधरी कार्य कर्दमम। फिर भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था वैसे, फिर भी कहते हैं कि मैं इस जीवों के समूह को काम रूपी अग्नि से जलता हुआ मानता हूं, क्योंकि यह प्राणी समूह स्त्री के शरीर रूपी कीचड़ में प्रवेश करके डूबता है। भावार्थ है, कामी पुरुष काम रूपी अग्नि के ताप से संतप्त हो स्त्री के शरीर रूपी कीचड़ में प्रवेश करके शीतल होना चाहता है। जैसे कोई अग्नि में प्रवेश होकर के और ठंडक पाना चाहे तो जैसे वो सर्वथा असंभव है, ऐसा ही इस काम के बारे में कहा गया है। 23 नंबर का देखेंगे। अनंत व्यसनासार दुर्गे भव मरुस्थले स्मर ज्वर विपासार्था विपद्यन्ते शरीरिणः। ये संसारी जीव काम ज्वर के दाह से उत्पन्न हुई तृषा से पीड़ित होकर अनंत कष्टों के समूह स्वरूप दुर्गम संसार रूपी मरुस्थल में दुख सहन करते हैं। जैसे अपन वो बोलते हैं ना, जो मरुस्थल के बारे में अपन वो मृग के बारे में पढ़ते हैं कि मृग जो है, मृग मरीच का क्या होती है कि दूर दूर तक फैले हुए उस रेगिस्तान में जहां रेत के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, वो हिरण उसमें पानी की अभिलाषा में बहुत दूर दूर तक दौड़ लगाता है और अंत में कुछ भी ना पा करके उसके प्राणांत हो जाते हैं। उसी प्रकार बोल रहे हैं, ये संसार रूपी काम ज्वर के उत्पन्न से हुई तृषा, इतना जोर चढ़ा कि अब पीने की, पानी पीने की अभिलाषा हुई तो पीड़ित होकर अनंत कष्टों के समूह स्वरूप कहाँ भागा?
दुर्गम संसार रूपी मरुस्थल में, इस संसार में ही भटकता रहा, इधर से उधर भागता रहा उस व्याधि को मिटाने के लिए, लेकिन वो व्याधि तो मिटी नहीं, और उसको मिटाने का जो हमारा उपक्रम था, खोटा उपक्रम था, उसके फलस्वरूप संसार के और भी तरह तरह के दुखों को भोगा ना। जीवों को या तो ये पता ही नहीं है कि इन सब से मुक्त हुआ जा सकता है, और जिसे वो मुक्ति का साधन मानते हैं वो वास्तव में और भी ज्यादा पीड़ा देने वाले हैं। 24 नंबर पढ़ेंगे। घृणास्पदमति क्रूरम पापाडयम योगी दूषितम जनो अयम कुरुते कर्मम स्मर्शार्दूल चर्चे चर्विते है। काम रूपी सिंह से चर्वित हुआ यानी खाया गया यह मनुष्य योगियों से निंदित, पाप से भरे, अतिशय क्रूरता रूप तथा घृणास्पद कार्य को भी करता है ना। बोल रहे हैं कि जैसे जो उसको इतना ज्यादा, उसको विषयाभिलाषा ने उसको इतना ज्यादा दबोच रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है, कि वह ऐसे निंदनीय कार्य भी इस काम वासना के फलस्वरूप करता है, जिनको योगियों ने बहुत धिक्कारा है, जो पाप से भरे हुए हैं, मतलब आगे भी बहुत ज्यादा उससे पाप बंद होने वाला है, और वर्तमान में भी वह सभी कार्य, उस संबंधी सभी कार्य घृणास्पद हैं। 25 नंबर है। दिग्मूढ़ मत विभ्रांत मुन्मत्तम शक्तिताशयम विलक्ष्यम कुरुते लोकम स्मर वैरी विजृंभिता है। यह काम रूपी वैरी लोगों को दिशा मूढ़ अथवा विभ्रम रूप करता है तथा उन्मत्त और भयभीत करता है, एवं विलक्ष्य कहिए लक्ष्य भ्रष्ट करता है। भावार्थ है, जब कामोद्दीपन होता है तब समस्त समीचीन कार्यों को भूलकर एकमात्र उसका ही चिंतन स्मरण का ध्यान रहता है। इतना प्रबल है ये। तो जब भी जीव को भटक जाता है इस तरह का, उसको एक बार भी भाव आ जाता है, तो वो फिर और कहीं अपने आप को डाइवर्ट कर नहीं पाता। तब समस्त समीचीन कार्यों को भूलकर एकमात्र उसका ही चिंतन स्मरण का ध्यान रहता है। तो देखो ये इसको कैसे डाइवर्ट किया जाए। अभी वो जो थे ना, सीता जी के भाई थे, क्या नाम था उनका, भामंडल, वो शुरू से ही वो अलग हो गए थे। सीता जी अलग हो गई थी, कोई विद्याधर की माया थी या जो भी था, उनका अलग जगह निवास था। और नारद जी एक बार सीता जी से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? कि उन्होंने प्रवेश किया तो वो सीता जी डर गई। अचानक से वो कहीं भी प्रविष्ट हो जाते थे तो वो डर गई, और वो श्रृंगार कर रही थी उस समय। तो नारद जी को अपना अपमान लगा, और उन्होंने उसके फलस्वरूप जाके भामंडल को, जब भी वो जानते थे कि भामंडल इनका भाई है सगा, उसको जाकर के सीता जी के सौंदर्य की चर्चा की। उस चर्चा को सुन करके वो भामंडल काम के वेग से पागल हो गया। उसकी बहुत ज्यादा दशा खराब हुई, सीता जी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उस दशा का निवारण कैसे हुआ? जब उसे कहीं से मालूम पड़ा कि वो तो मेरी सगी बहन है, तब उसको उसका सारा वेग जाता रहा, और उसको अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हुआ। कहने का अर्थ क्या है कि कामोद्दीपन के का जो कारण है, प्रबल कारण है, उस समय उस संबंधी होने वाला भ्रम ही है कि मैं उससे सुखी हो जाऊंगा, और उसमें किसी तरह की कोई हिंसा या पाप नहीं है, ऐसा मान लेने के कारण जीव उन्मुक्त होकर के उन पाप से युक्त क्रियाओं में संलग्न हो जाता है। इसलिए जैसे ही उसको इस बात का भली प्रकार से समझ में आता है कि इन सब क्रियाओं से ना तो सुखी हुआ जा सकता है, और ना ही उनमें किसी तरह के पाप से इन क्रियाओं के माध्यम से बचा जा सकता है, ऐसा स्पष्ट होते ही जीव का भाव परिवर्तन होने लगता है। और जब मेरा ही देह मेरी नहीं है तो पर की देह से मुझे क्या मिलने वाला, ऐसा जो चिंतन है, भेद विज्ञान पूर्वक होने वाला इस तरह का चिंतन है,
वही एकमात्र इस तरह के वेगों से रक्षा करने वाला है। और कोई उपचार नहीं, इसका उपचार है हमारा भ्रम का, क्योंकि वास्तव में काम आदि का सेवन मुख्य रूप से मानसिक रूप से होता है। मन में विकार उत्पन्न होता है तब वो शरीर आदि में प्रकट होता है। इसलिए मन के स्तर पर ही अगर उसका खंडन कर दिया जाए, और खंडन बलपूर्वक करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन पूर्वक, उस चिंतन के द्वारा उस तरह के भावों को के बादल कहाँ विलोप हो जाते हैं पता ही नहीं। ये सब मनीषियों ने मुनियों ने करके दिखाया। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, जब कामोद्दीपन होता है तब समस्त समीचीन कार्यों को भूलकर एकमात्र उसका ही चिंतन स्मरण होता है। फिर आगे जो अपन को लिखा है, देखो उसमें वो लाइन लिखी हुई है, नहीं लक्षणमपि स्वस्थम चेतय स्वप्ने अपि जायते मनोभव शर्वार्तैर्भ विद्यमानम शरीरिणाम। काम के वाणों के समूह से भिदता हुआ जीवों का चित्त क्षण भर के लिए स्वप्न में भी स्वस्थता को प्राप्त नहीं होता। आपने बहुत कहानी पढ़ी होंगी कि वो राजा पागल हो गया और उसको लगा कि इसके बिना मेरा जीवन जो है अधूरा है, और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता रहता है, और ये इनके इन प्रकार इन सब तरह की मायाचारी छल कपट का भी सहारा लेता है ना। तो इसलिए ना, काम के वाणों के समूह से भिदता हुआ जीवों का चित्त क्षण भर के लिए स्वप्न में भी स्वस्थता को प्राप्त नहीं होता। जब तक उसे वो विषय सामग्री प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वो मन उसका मानता नहीं। अगला है 27 नंबर, जानपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति लोकय कामानल ज्वाला कलापक कवल कवलीकृत है। यह लोक है सो काम रूपी अग्नि की ज्वाला के समूह से ग्रसा हुआ, जानता हुआ भी कुछ नहीं जानता और देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता, इस प्रकार अचेत हो जाता है। सामने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी सुंदर संगीत चल रहा है, बहुत सारे अच्छे जो हैं दृश्य चल रहे हैं, लेकिन वो सबको देखते हुए भी नहीं देख रहा है। जैसे अपन बालक को देखते हैं ना, कि बालक को कहीं उसका, आजकल के बालक तो टीवी में या उसमें लगे रहते हैं मोबाइल में, वो अगर देख रहे हैं तो उनके सामने आप कुछ भी कहो, भैया देख कितना अच्छा सीन आ रहा है, देख ये हो रहा है, ये देखो कितना अच्छा भोजन लगा है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, उसी में लगा रहता है। उसी प्रकार से यह लोक है सो काम रूपी अग्नि की ज्वाला के समूह से ग्रसा हुआ, जानता हुआ भी कुछ नहीं जानता। वैसे सब कुछ जानकार है, कोई बच्चा तो है नहीं, और देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता, इस प्रकार अचेत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवों का संपूर्ण उपयोग उस समय उन विषय वस्तुओं में ही लगा रहता है। 28 नंबर, भोगी दष्टस्य जायन्ते वेगाः सप्तैव देहिनः स्मर भोगीन्द्र दृष्टानाम दशयुष्यते भयानक है। सर्प से काटे हुए प्राणी के तो 7 ही वेग होते हैं, परंतु काम रूपी सर्प के डसे हुए जीवों के 10 वेग होते हैं, जो बड़े भयानक हैं। जो सांप काटता है ना, तो उसको जो है कैसे कैसे अचेतना आती है, कैसे कैसे उसके वो अंदर में लक्षण प्रकट होते हैं, वो 7 स्टेजेस में प्रकट होता है। लेकिन काम का जब वेग आता है तो वो 10 स्टेजेस में प्रकट होता है, जिसका वर्णन नीचे दिया है। प्रथमे जायते चिंता, द्वितीये दृष्टमुच्छति, तृतीये दीर्घ निश्वासा, चतुर्थे भजते ज्वरम, पंचमे दह्यते गात्रम, षष्ठे भुक्तम न रोचते, सप्तमे श्यान महामूर्छा उन्मत्तत्वमथाष्टमे, नवमे प्राण संदेहो, दशमे मुच्येति अशुभिः, एतैर्वैवेगैः समाक्रांतो जीवस्तत्वं न पश्यति। काम के उद्दीपन होने पर प्रथम ही तो चिंता होती है,
कि स्त्री का संपर्क कैसे हो। दूसरे वेग में उसके देखने की इच्छा होती है। तीसरे वेग में दीर्घ निश्वास लेता है और कहता है कि हाय देखना नहीं हुआ। चौथे वेग में ज्वर होता है अर्थात बुखार चढ़ जाता है। पांचवें वेग में शरीर दग्ध होने लगता है। छठे वेग में किया हुआ भोजन नहीं रुचता। सातवें वेग में महामूर्छा हो जाती है और अचेत यानी बेहोश हो जाता है। आठवें वेग में उन्मत्त हो जाता है तथा यद्वा तद्वा प्रलाप करने बकने लग जाता है। नौवें वेग में प्राणों का संदेह हो जाता है कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। और 10वां वेग ऐसा आता है कि जिससे मरण हो जाता है। इस प्रकार काम के 10 वेग होते हैं। इन वेगों से व्याप्त हुआ जीव यथार्थ तत्व अर्थात वस्तु स्वरूप को नहीं देखता। जब लोक व्यवहार ही का ज्ञान नहीं रहे तब परमार्थ का ज्ञान कैसे हो। ये क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई एक टीवी पे कोई पिक्चर या कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है और वो इतना उसमें खो गया है कि वो उसको आसपास की कोई घटनाएं होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही। कितने लोग बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितनी तरह का भोजन लग चुका है और भी जो कोई संसार की जो बातें चल रही हैं उनको उस एक चीज पे जिस पे उसने फोकस किया है उसके अतिरिक्त तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि सब कुछ उसके सामने घटित हो रहा है। ऐसी अवस्था में कोई उससे कहे कि भैया भगवान का चिंतन करो ना, उसको जो जाहिर में दिखाई चीजें हैं उपस्थित हैं वो ही नहीं दिखाई दे रही, तो परोक्ष आत्मा आदि का चिंतन, भगवान का चिंतन वो कहां से पॉसिबल है, संभव ही नहीं। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि इस दशा में होने वाले जीव को न केवल लौकिक वस्तुओं का और दूसरी वस्तुओं और दृश्यों का ज्ञान बना रहता है बल्कि परमार्थ तो लगभग भूल ही जाता है, वो तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति में उसके कर्म का बंद कैसे होगा? जिस समय हमारे कर्मों का बंद हो रहा है, निरंतर 24 घंटे हो रहा है ना। एक आयु का हमेशा नहीं होता, बाकी सातों कर्म का निरंतर हो रहा है। जब मंदिर में बैठे तब भी हो रहा है, यहाँ बैठे तब भी हो रहा है, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन होता। तो जब ऐसी अवस्था में जबकि हमारे कोई बहुत तीव्र विकारी परिणाम नहीं है लेकिन कर्मों का बंध चालू है, ऐसी अवस्था में जब किसी जीव का किसी फोकस्ड वे में इस तरह के कामादि विचारों में पूरा उपयोग लगा हो तब तो उसके कर्मों के बंद होने की बात ही मत पूछो। कितनी तीव्रता से, कितनी शीघ्रता से, कितनी क्वांटिटी में, कितनी लंबी स्थिति के लिए कर्म बंद होता है उसको कहते भी नहीं बनता। आचार्य भी कहते हैं कि उस समय के होने बंद होने वाले कर्मों का क्या वर्णन करें। तो इस तरह उन्होंने ये काम के 10 वेग बताए और 10 वेग जो हैं वो उसके लक्षण हैं और ये बताने के लिए कि जीव जो है उनमें कैसे संलग्न हो जाता है। ऐसी अवस्था अगर उल्टा हो, इसके विपरीत हो, जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि में जीव ऐसा तन्मय हो, स्टेज वाइज की पहले उनका बहुमान आया, फिर बहुमान आकर के उसमें अंदर उनके गुणों का एक एक करके चिंतन शुरू हुआ। चिंतन करते करते उनकी धन्य दशा का स्मरण आया और स्वयं की प्रार्थना के नंबर आया कि मैं भी ऐसा ही हूँ, स्वयं उन गुणों में तन्मय हो गया। ऐसा उपयोग को केंद्रित करता अगर चला जाए तो इसी तरह के 10 लक्षण जब प्रकट होंगे तो जीव श्रेणी आरोहण कर रहा होगा ना। इसके विपरीत दशा भी मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो 32 नंबर पढ़ेंगे। संकल्पवस्तव तस्तीव्रा वेगा मंदाश्च मध्यमाः काम ज्वर प्रकोपेन प्रभवन्ति देहिनाम। संकल्प के वश से और काम ज्वर के प्रकोप के तीव्र मंद मध्यम होने से ये 10 वेग तीव्र मध्यम और मंद भी होते हैं, सभी एक से नहीं होते। पहली बात तो ये कि बहुत सारे जीवों में ये आप डिमार्केशन भी नहीं कर पाएंगे कि ये 10-10 स्टेजें हुई, क्योंकि वो इतनी तीव्रता से वो घटित होते हैं कि आपको लगेगा कि अंतिम लक्षण तक पहुंच गया। दूसरी बात ये
कि इन 10 वेगों में से कौन सा वेग कितना तीव्र होगा वो भी सब में अलग अलग होता है। लेकिन ये पूरी चीजें रिसर्च की हुई हैं मनुष्यों द्वारा, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सब जीवों के मोर और लेस सबके उस अवस्थाओं में 33 नंबर का, इसके अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब वर्णन क्यों किया जा रहा है। अपि मान समुत्तंग नग श्रृंगा अग्रवर्तीनाम स्मर वीर क्षणार्देन विदत्ते मान खंडनम। जो पुरुष मान रूपी ऊंचे पर्वत के शिखर के अग्रभाग पर चढ़े हुए हैं, अर्थात बल के बड़े अभिमानी हैं, उनका भी मान यह स्मर वीर क्षण भर में खंडित कर देता है। भावार्थ है, काम की ज्वाला के सामने किसी का मान नहीं रहता। यह काम नीचे से नीचे काम कराकर उसके मान रूपी पहाड़ को धूल में मिला देता है। पहले तो मैं बड़ा मानी था कि भाई साहब मेरे जैसा आपको मिलेगा नहीं, मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा बलशाली आपने कहीं देखा है क्या। मुझे अपनी एक एक बात के ऊपर गर्व होता था, और जब मैं कामाग्नि में तप्तायमान होने लगा, घृणित और नीच कार्यों में उन्मुख होने लगा, तब मुझे लोगों ने कहा कि भैया तुम तो इतने बड़े कुल के हो ना, अभी तो तुम अपने कुल की प्रशंसा कर रहे थे, अपने बल की, अपने धीर धैर्य की, सब तरह की प्रशंसा कर रहे थे, तो ये क्या हो रहा है, तुम्हारे भाव कहाँ जा रहे हैं। तब वो उससे कुछ कहते बनता नहीं, तब उसकी गर्वोक्ति चली जाती है कि भैया क्या करूं, वो दीन बन जाता है, मैं क्या करूं भैया, मैं अवश्य बहुत बलशाली हूं। यहां तक कि अगर वो मुनिपद का धारी हो, आगे आने वाली चर्चा, वो भी अगर इस तरह का विकार उत्पन्न हो जाए तो समस्त तपशरण, समस्त रिद्धियां सब नाश को प्राप्त होती हैं। इतना बलवान है। ये आपको बलवाना किस लिए बताया जा रहा है, इसलिए नहीं कि आप उससे डर जाएं, बल्कि अपनी तैयारी उससे डबल रखना, इसके लिए बात की जा रही है। तो यह काम नीच से नीच काम कराकर उसके मान रूपी पहाड़ को धूल में मिला देता है। कहने वालों को मौका मिल जाता है कि क्यों भाई साहब आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपने तो सबको वश में कर लिया था ना अपनी सब इच्छाओं को, फिर ये क्या हो रहा है, आप कहाँ भटक रहे हैं। तब उससे कुछ कहते बनता नहीं। 34 नंबर पे, शील शाल मति क्रम्य धी धनैरपि तन्यते दासत्व मन्यते जस्त्रीणाम संभोगाय स्मराज्ञया। जो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं वे भी कामदेव की आज्ञा से अपने शील रूपी कोट को का उल्लंघन कर संभोग के लिए चांडाल की स्त्री का दासत्व भी स्वीकार कर लेते हैं। भावार्थ है, काम के वशीभूत होकर बड़े बड़े बुद्धिमान चांडाल की स्त्रियों तक के दास हो जाते हैं, और वे जो जो नाच नचाती हैं वे सभी उनको नाचने पड़ते हैं, है ना। वो चारुदत्त की कहानी आती है ना, जो वैश्यागमन के लिए बहुत मशहूर रहे, फिर कैसे कैसे उन्होंने नाच नचे, फिर कैसे उससे छुटकारा पाया है, वो प्रसिद्ध कहानी है, वो कभी आप पढ़ना। तो भावार्थ है, काम के वशीभूत होकर बड़े बड़े बुद्धिमान चांडाल की स्त्रियों के तक के दास हो जाते हैं, और वे जो जो भी नाच नचाती हैं वे सभी उनको नाचने पड़ते हैं। 35 नंबर का पढ़ेंगे। देखो इसमें जो कामदेव लिखा है ना, वे भी कामदेव की आज्ञा से, ये कामदेव वो नहीं है जो कि पोस्ट होती कामदेव की, ये एक कल्पित जो है एक पोस्ट बनाई गई है कि उसको आकार दिया गया है। उस काम के वेग को, काम के स्वरूप को, काम विकार को एक साकार रूप में कामदेव की उपाधि दी गई है ना। जैसे मृत्यु आती तो उसे यमराज का अपन बोलते हैं कि यम के दूत आ गए, और ये सब जो सब खाली ये कल्पना मात्र है। उसी तरह से ये कामदेव की जो बात यहाँ पे हो रही है, वो कामदेव वो नहीं है जैसे हनुमान जी आदि हुए, बहुत सारे सुंदर सुंदर पुरुष हुए, उनको कामदेव इसलिए कहते थे कि उनका स्वरूप बहुत सुंदर था, और यहाँ कामदेव का अर्थ है वो काम वेग के अर्थ से। तो 35 नंबर पढ़ेंगे।
प्रवद्धमपि चारित्रम ध्वंसेत्याशु देहिनाम निरुणद्धि श्रुतम सत्यम धैर्यम चा मदन व्यथा। मदन भी उसी को कहते हैं। मदन यानी कामदेव या कामबाण या काम से की बाधा, उसको मदन भी कहते हैं। मदन की व्यथा जब उठती है तब वह जीवों के बहुत दिनों से बढ़ाए तथा पाले हुए चारित्र को ध्वंस कर देती है एवं शास्त्राध्ययन, धैर्य और सत्य भाषण आदि को भी बंद कर देती है। भावार्थ है, जब काम की पीड़ा व्याप्ति है तब चारित्र बिगड़ जाता है। शास्त्र पढ़ना, सत्य बोलना और धैर्य रखना आदि सभी भूल जाते हैं। इसमें प्रसिद्ध जो कहानियां हैं वो आप पढ़ना, वर्तमान योग की कहानी है, तो आपको इसकी जो सत्यता का पूरा पूरा परिचय मिल जाएगा। जब काम की पीड़ा व्याप्ति है तब चारित्र बिगड़ जाता है। कौन सा चारित्र? छोटे मोटे चारित्र की बात नहीं कर रहे। मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करने वाले मुनिराज भी जब इस तरह की तीव्र बाधा आती है और अगर उन्हें भली प्रकार से उनका वेद विज्ञान आदि नहीं हुआ है, सम्यक की प्राप्ति होने के बाद जब तक चारित्रिक दुर्बलता बनी रहती है तब तक भी इस तरह के चांस बने रहते हैं, है ना, क्योंकि वेद अभी मौजूद हैं। जब काम की पीड़ा व्याप्ति है तब चारित्र बिगड़ जाता है। शास्त्र पढ़ना, सत्य बोलना और धैर्य रखना आदि सब ही भूल जाते हैं। 36 नंबर। नासने शयने याने स्वजने भोजने स्थितम क्षणमात्रमपि प्राणी प्राप्नोति स्मर्शल्यतः। जिसको कामरूपी कांटा चुभता रहता है वह प्राणी बैठने, सोने, चलने, भोजन करने में तथा स्वजनों में क्षण भर भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सर्वत्र डावाडोल रहता है ना। दोस्त बुला रहे हैं, महफिल जमी है, रिश्तेदार बुला रहे हैं, कोई जो है किसी तरह की कोई रस्म हो रही है, कोई आयोजन हो रहा है, उन सब में उस आयोजन के बीच में फिजिकली मौजूद रहकर भी काम के वेग से युक्त व्यक्ति अपने उपयोग को वहीं लगा देता है ना। इन्होंने कहा जिसको काम रूपी कांटा चुभता रहता है वह प्राणी बैठने, सोने, चलने, भोजन करने में भी तथा स्वजनों में भी क्षण भर भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। बाहर से भोजन करता दिखाई दे रहा है, सोता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन बाधा उसकी वहीं लगी हुई है। मन में वैसे ही विकार रूपी भाव की उथल पुथल चल रही है, वो चिंतित विषादित दिखाई दे रहा है, सर्वत्र डामाडोल रहता है, स्थिरता चली जाती है। वित्त वृत्त बल सय श्यामतम स्वकुलस्य चालांछनम मरणम वा समीपस्थम न स्मरार्थ प्रपश्यति। काम पीड़ित पुरुष अपने धन, चारित्र और बल के नाश होने को तथा अपने कुल पर कलंक लगने को व मरण भी निकट आ जाए तो उसको भी नहीं देखता है, अर्थात उसके चित्त में हिताहित का कुछ भी विचार नहीं रहता। हाँ, धन, चारित्र और बल का नाश होना, अपने कुल पर कलंक लगना, मरण भी आ जाए तो भी उसको नहीं देखता, है ना। इसलिए उसकी उत्कटता को समझना। 38 नंबर पढ़ेंगे। न पिशाचोर्गा रोगा न दैत्य ग्रह राक्षसा पीड़यन्ति तथा लोकम यथायम मदन ज्वर है। जैसा कष्ट यह काम ज्वर जगत को देता है वैसा पिशाच, सर्प, रोग आदि नहीं देते हैं और ना दैत्य ग्रह राक्षस आदि ही देते हैं। भावार्थ है, काम की पीड़ा सबसे अधिक है। जैसा कष्ट यह काम ज्वर जगत को देता है, अब सोचो उसकी उत्कटता, कितना कष्ट है, वैसा पिशाच, सर्प, रोग आदि नहीं देते।
इसलिए जिसने उनको जीत लिया है ना, उसको ये धर्मेंद्र और जो क्या बोलते हैं, जो व्यंतर देवों का जो राज इंद्र है, वो नागेंद्र आदि जितने भी जो बड़े बड़े जो देव हैं, वो सब भी उसकी प्रशंसा करते हैं और उसको भरपूर सहयोग देते हैं, जिसने इसको जीत लिया, क्योंकि इसको जीतने में वो भी स्वयं समर्थ नहीं है। और ना दैत्य ग्रह राक्षस आदि ही देते हैं। भावार्थ है, काम की पीड़ा सबसे अधिक है। 39 नंबर। अनासाद्य जन है कामी, कामिनी हृदय हृदय प्रियाम, विषशस्त्रान लोपायई सद्य स्वम हंतुमिच्छति। कामी पुरुष यदि अपनी मन की प्यारी कामनी को प्राप्त नहीं होता, तो विष शस्त्र अग्नि आदि से त्वरित ही अपना अपघात करने को तैयार हो जाता है। भावार्थ है, जिस स्त्री से कामी का मन आकर्षित होता है, वह प्राप्त नहीं होती तो कामी अपना मरना भी विचार लेता है। सुसाइड वगैरह जो होती है, वो भी इसका एक पार्ट है। 40 नंबर। दक्षो मूल शमी क्रुद्ध, शूरो भीर गुरुर्लघु, तीक्ष्ण कुंठो वशी भ्रष्टो, जना शात स्मर वंचित है। काम से ठगा हुआ मनुष्य चतुर भी मूर्ख हो जाता है। क्षमावान क्रोधी हो जाता है, शूरवीर कायर हो जाता है, गुरु लघु हो जाता है, उद्यमी आलसी हो जाता है, और जितेंद्रिय भ्रष्ट हो जाता है। देखो, ये इतना बड़ा खतरा है, इसको हल्के में ना लें, इसलिए ये इसकी उत्कटता और तीव्रता का वर्णन कर रहे हैं कि बहुत तैयारी रखना भैया। अभी तुमने छोटे मोटे ही शत्रु देखे होंगे, भूख प्यास आदि देखी होगी, अभी तुमने सबसे बड़ा प्रबल शत्रु है उसके लक्षण तो देखे ही नहीं, तो इसलिए उसकी व्यापकता बताई जा रही है। 41 नंबर। कुर्वन्ति वनिता हेतोर चिंत्यमपि साहसम, नराः काम हठात्कार विदुरीकृत मानसाः। काम के बलात्कार, जबरदस्ती, बलात्कार है ना, बलात्कार का अर्थ क्या है? बल का प्रयोग करना, जबरदस्ती करना। काम के बलात्कार जबरदस्ती से जिनका चित्त दुखित है, वे स्त्री की प्राप्ति के लिए ऐसे काम करने का भी साहस करते हैं जो चिंतवन में भी ना आवे। रोज अपन कहानियां पढ़ते रहते हैं, क्या क्या लिखा रहता है, कौन किसके साथ में जो है किस रत होना चाहता है। आजकल तो वो पवित्र रिश्ते भी सब चले गए, क्योंकि वो जिनके बीच में जो चिंतन रहता था, वो चिंतन, वो मर्यादाएं सब समाप्त हो गई। बोलता है जीव पशुवत आचरण करने लग गया है, किनके जिनके साथ पवित्र रिश्ते नाते हैं उनको भी नहीं देखता, क्योंकि उसके अंदर इतना साहस, इतनी शक्ति नहीं होती कि अपने अंदर उत्पन्न हुए काम वेगों का शमन कर सके, भली पूर्वक चिंतन पूर्वक सही चिंतन करके नहीं कर सकता। तो इसलिए बोलते हैं तुम्हारे बस का नहीं है। आचार्य कहते हैं भैया ये तुमसे नहीं होगा। हमें चुनौती मिलती है बार बार, आचार्य बोलते हैं ये तुम्हारे बस का नहीं, इससे मुक्त होना तुम्हारे बस का नहीं है, इसलिए तुम तपस्या नहीं कर सकते भली भांति। तो जो वास्तव में उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, वो तुरंत प्रभाव से अपने चिंतन में धार देते हैं, निखार देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। 42 नंबर का। उन्मूलयत्य विश्रांतम पूज्यम श्री धर्म पादपम, मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुश है। काम रूपी हस्ती निरंकुश है ना। अंकुश होता है ना, जो हाथी के ऊपर में वो महावत लगाता है जिससे वो वश में रहता है, उसे अंकुश कहते हैं। तो निरंकुश का अर्थ क्या है? जिसका कोई कंट्रोल ना हो। काम रूपी हस्ती निरंकुश है, इस कारण वह मनुष्यों के निरंतर पूजने योग्य धर्म रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ डालता है।
इस भरोसे मत रहना कि भाई साहब मैंने 25 साल से 30 साल से पूरा जो है अपना जीवन मोड़ लिया है और मैं इसमें ही संलग्न रहता हूं और मुझे कोई डिगा नहीं सकता। इस भरोसे मत रहना। काम वेग की या काम वासना की एक चिंगारी भी अगर चित्त में कहीं उत्पन्न हो जाए तो इतने साल तक पोषित किए हुए धर्म संयम रूपी वृक्ष को 1 सेकंड में धराशायी कर देता है। उसकी उत्कटता समझना। तो काम रूपी हस्ती निरंकुश है, इस कारण वह मनुष्यों के निरंतर पूजने योग्य धर्म रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ डालता है। 43 नंबर। प्रकोप्यति नरः कामी बहुलम ब्रह्मचारिणे जनाय जागृते चोरौ रजन्याम संचरनित्व। जिस प्रकार रात्रि में धनार्थ फिरते हुए चोर जागने वाले मनुष्य पर कोप करते हैं, उसी प्रकार कामी पुरुष भी बहुधा ब्रह्मचारी पुरुषों पर कोप किया करता है। यह स्वाभाविक नियम है ना। क्या बोल रहे हैं? रात में चोर इसलिए घूमते रहते हैं कि उनको मौका मिले, और अगर ऐसे में कोई जागता हुआ मिल जाए, कोई गश्त लगाता हुआ मिल जाए तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, जो उनके काम में बाधा पहुंचाए। उसी प्रकार से जो व्यभिचारी स्त्री या पुरुष हैं, उनको सुशील पुरुषों या महिलाओं पर बहुत क्रोध आता है, वो अच्छा नहीं मानते। पाप के मार्ग में जो भी संलग्न है उनको निष्पाप जीव पसंद नहीं आते। पार्श्वनाथ भगवान ने वो उनको जो बोला था, उनके ससुर ही थे वो उसके भाव में, जो लकड़ी को जो है जला रहे थे, और उन्होंने बोला इसमें नाग नागिन है भैया, देखो उसको। तो जैसे ही वो फाड़ा तो उसमें अर्धमृत देह के रूप में वो नाग नागिन दिखाई दिए। तो बजाय इस बात से प्रसन्न होने के और उनका उपकार मानने की बजाय वो बहुत नाराज हो गए, और वही कमट का जीव बनता हुआ उसने 10 भव तक पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किए। इसलिए ये आप उम्मीद मत करना कि आपके शुभ कार्यों से सभी जीव प्रसन्न होंगे। ऐसे भी प्रसंग आएंगे कि जो आपके शुभ कार्यों से, उचित कामों से अप्रसन्न दिखाई देंगे, तो उसको एक स्वाभाविक घटना मानना, उनके ऊपर भी मिथ्या किसी तरह का कोप मत करना, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लिखा है उसी प्रकार कामी पुरुष भी बहुधा ब्रह्मचारी पुरुषों पर कोप किया करता है, यह एक स्वाभाविक नियम है। ये अपन सब जो जैन दर्शन वगैरह जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? जो स्वाभाविक नियम है, प्रकृति के जो नियम है, जो ब्रह्मांड के जो नियम है, वो सब हम जान रहे हैं, ये किसी ने बनाए नहीं है। जो हम ये अध्याय भी पढ़ रहे हैं, ये भी सब स्वाभाविक नियम है, प्रकृति में ऐसा होता है। हम तो खाली उससे जानकारी ले रहे हैं, प्रकृति कैसे चलती है, उसमें कैसे कैसे जीव होते हैं, उन जीवों की क्या दशाएं होती हैं, उनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये सब किसी ने बनाया नहीं। हम तो चूंकि प्रकृति मूक है, वहां कोई कहने वाला नहीं है, तो प्रकृति के होने वाले लक्षणों से, प्रकृति के स्वभाव को हम जान रहे हैं। किन के भरोसे जान रहे हैं? जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि को कहने वाले उन मुनियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा हम ये विषय वस्तु को जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इससे हम जान करके ही हम बिना फाउल का गेम खेल पाएंगे, नहीं तो जगह जगह फाउल होगा। तो ये देखो, यह स्वाभाविक नियम है। 44 नंबर पढ़ेंगे। स्नुषाम श्वश्रूम सुताम धात्रीम गुरुपत्नीम तपस्वनीम तिरश्चीमपि कामार्तो नरः स्त्रीम भोक्तुम इच्छति। देखो कितनी जबरदस्त बात। काम से पीड़ित पुरुष पुत्र वधु साप्त यानी शायद सास पुत्री, दुग्ध पिलाने वाली धाय अथवा माता, गुरु की स्त्री, तपस्विनी और तिरश्ची यानी परजाति की स्त्री को भी भोगने की इच्छा करता है, क्योंकि कामी पुरुष के योग्य अयोग्य का
कुछ भी विचार नहीं होता। ये जंगलों में जो जानवर घूमते रहते हैं उनमें कौन को ज्ञान है कि ये मेरी माता है, ये मेरी ये है। जिस तरह वो बिना इन सीमाओं के घूमते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जगत में भी कामी जीव इन सब मर्यादाओं का ध्यान रखे बिना इन दुष्कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। 45 नंबर है, किम च काम शरा शरव्राव्रात जर्जरे मनसि स्थितम निमेषमपि बधनाति न विवेक सुधारस है। हित अहित का विचार न होने का कारण यह है कि काम के वाणों के समूह से जर्जरित हुए मन में निमेष मात्र भी विवेक रूपी अमृत की बूंदी ठहर नहीं सकती। भावार्थ है, जैसे फूटे घड़े में पानी नहीं ठहरता उसी प्रकार काम के वाणों से छिद्र किए हुए चित्त रूपी घड़े में विवेक रूपी अमृत जल नहीं ठहरता। ऐसे व्यक्ति को आप कोई समझाओ, उसको उपदेश दो तो उसको कोई उपदेश पसंद आएगा नहीं, वो आपके विरुद्ध हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे फूटे घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार काम में आसक्त हुआ व्यक्ति, उसके चित्त में किसी भी तरह का स्वयं भी विवेक प्रकट नहीं होता और दूसरों के द्वारा समझाने वाले वचन हैं वो भी उसे सुहाते नहीं। दो श्लोक और बचे हैं, इसमें मैं पूरा करूंगा। हरिहर पिता महाद्या बलिनो अपि तथा स्मरेण विध्वस्ताः त्यक्त कृपा यथेति स्वाकांका कान्नारीम न मुंचन्ति। जैसे ये निर्लज्ज जन अपनी गोद में स्थित स्त्री को नहीं छोड़ते, वैसे ही हरि हर और ब्रह्मादि बलिष्ठों को भी काम ने नष्ट कर दिया है, अर्थात वे भी स्त्री को गोद से कभी बाहर नहीं करते। ये किसकी बात कर रहे हैं कि ये जो कल्पनाएं की गई हैं कुछ कुछ दर्शनों में, कि जैसे विष्णु भगवान है वो क्षीर से सागर में वो नागशैया पर पड़े हुए हैं और लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं। इस तरह उनके सभी जो देव देवता भी जो दिखाए जाते हैं, उनके बगल में किसी शंकर के बगल में पार्वती खड़ी हैं या किसी जो सब दिखाते हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसे जो काल्पनिक जो जिन्होंने अपने इष्टों को मान रखा है, उनको साथ भी स्त्री की कल्पना की है। क्यों कल्पना की है? कि वो ये जानते हैं कि जैसे हम स्त्रियों के बिना नहीं रह सकते, ऐसे हमारे भगवान भी नहीं रह सकते। उनको बाकायदे आपने देखा होगा मनुष्यों की तरह उनके श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार बदलते रहते हैं, उनको नींद लगे, उनको भोग वगैरह लगाते हैं। सर्दी के दिनों में बहुत सारे कंबल वंबल भी उड़ाने लग गए हैं उन मूर्तियों को जिनकी उन्होंने कल्पनाएं की हैं। तो उनमें उन्होंने ये भी कल्पनाएं की हैं कि वो सबके पास अपनी अपनी स्त्रियां होती हैं, उन्हें वो छोड़ते नहीं। अब किस्सा चलता है जब शंकर पार्वती का, विष्णु का और लक्ष्मी जी का, सभी किस्से भी चलते रहते हैं। तो यहाँ उनका कहने का अर्थ वही है कि जब ऐसे जिन्हें हमने भगवान के रूप में उन दर्शनों में मान रखा है और उनको भी हम स्त्री के बिना स्वीकार करने में तैयार नहीं होते, उसी तरह से जब उनकी बात करते हैं तो संसारी जो जो जीव हैं, साधारण पुरुष हैं, उनको तो हम उनकी स्थिति को तो भली भांति समझ सकते हैं। मतलब ये उसकी बलिष्ठता का वर्णन है कामवेग का। 47 नंबर है, यदि प्राप्तम त्वया मूढ़ नृत्वम जन्मोग्र संक्रमात् तदा तत्कुरु जीनेयम स्मर ज्वाला विलीयते। हे मूढ़ प्राणी, जो तूने संसार में भ्रमण करते करते इस मनुष्य भव को पाया है, तो तू वह काम कर जिससे कि तेरी काम रूपी ज्वाला नष्ट हो जाए। ये कंक्लूडिंग पार्ट है उसका कि पहले आपको बता दिया कि शत्रु कितना प्रबल है, तैयारी पूरी रखना, छोटे मोटी तैयारी से काम चलने वाला नहीं। इसलिए बताया आपको, डराने के लिए नहीं, तैयारी कैसी रखना इसके लिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हे मूढ़ प्राणी, जो तूने संसार में भ्रमण करते करते इस मनुष्य भव को पाया है, तो तू वह काम कर जिससे कि तेरी काम रूपी ज्वाला नष्ट हो जाए। मैंने आपको कल बताया था 4 प्रकार की संज्ञाएं जीवों को होती हैं।
सभी जीवों को आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। जो मैथुन नाम का है वो यही इसी जाति का है। तो और जब बाकी जितनी भी योनियां हैं, चौथी 4 इंद्रिय वाले जीवों तक, बल्कि असंगी पंचेंद्रिय तक तो इतना विवेक ही नहीं कि आप इस सब से बच सकें। लेकिन अब तो हमें वो अवस्था प्राप्त हुई है जहां हमारे पास भरपूर विवेक है, भरपूर विवेक होने योग्य सब सामग्री है, ऐसा चिंतन करने योग्य बुद्धि है, ऐसा वेद विज्ञान करने योग्य हमारी समझ है, उस समझ को और प्रगाढ़ करने कराने वाले गुरु भी मौजूद हैं, ऐसे शास्त्र आदि मौजूद है। मनुष्य भाव प्राप्त करके इनका भली प्रकार प्रयोग करना और इस काम शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर देना। अब इस प्रकरण को पूर्ण करते हुए कहते हैं, स्मर्दहन सुतीव्रानंत संताप विद्धम भुवन मिति समस्तम वीक्ष योगी प्रवीरा विगत विषय संगा प्रत्यहम संशयन्ते प्रशम जलधि तीरम संयमामरम्यम। विषय संग रहित योगी प्रवर श्रेष्ठ योगी जन इस संसार को कामाग्नि के प्रचंड और अनंत संतापों से पीड़ित देखकर प्रतिदिन संयम रूप बगीचे से शोभायमान ऐसे शांति सागर के तट का आश्रय लेते हैं। बोले जितने भी जो श्रेष्ठ लोग हैं वो इस बात से अब बहुत भली प्रकार परिचित हो गए कि मेरा पाला किससे पड़ा है, और उससे ज्यादा बलशाली मैं बनूं तो अवश्य ही वो कमजोर हो जाएगा। वर्तमान में वो बलवान इसलिए दिखता है कि मैं कमजोर हूं, लेकिन जिस समय मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ वेद विज्ञान के द्वारा भोगों की निस्सारता का अनुभव करता हुआ ज्ञानी जनों का उदाहरण अपने सामने लेकर उनका अनुसरण करता हुआ चलता हूं तो काम वेग बोना हो जाता है, मैं सर्व रूप से सबल हो जाता हूं। ऐसा नहीं है कि ये मेरे द्वारा हराया नहीं जा सकता, ये तो ये इसका जो महिमा बखान की गई है वो इसलिए की गई है कि मैं अपनी तैयारी इससे ज्यादा बना के रखूं, वो प्रबल है उसको ऐसे हल्के फुल्के में ना लूं। तो इस तरह से उन्होंने इसका हमें वर्णन किया। इति श्री ज्ञानार्णवे योग प्रदीपाधिकारे शुभ चंद्राचार्य विरचिते काम प्रकोप प्रकरणम। इस प्रकार से ये हमारा 11वें नंबर का अध्याय समाप्त हुआ। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अच्छा, प्रश्न तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा होंगे नहीं इसमें, क्योंकि सब सरल ही है। क्या शिवजन साहब? वो तो स्पष्ट है, आपने जो भी विवेचन किया, जो कुछ थोड़ा बहुत था वो आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो प्रश्न का सवाल ही नहीं जी। तो देखो ये सब जो करने के लिए वास्तव में ये जो हमारे संस्कार एक जन्म के नहीं है, जो इस तरह के जो काम भाव आदि आते हैं वो वासनाएं अनंत काल की हैं, अनादिकाल से चली आ रही हैं। तो इसलिए इनका वर्णन हमें स्वयं को नहीं मालूम कि हमारे अंदर में होने वाले ये सब जो भाव हैं उनकी ना तो हमें तीव्रता का एहसास है और ना वो कितनी बलवान है इसका एहसास है, और ऊपर ऊपर से उनका शमन करने से रिजल्ट सही नहीं आते कि आपने बलपूर्वक उनको दबा दिया, नहीं साहब मैं पढ़ के आया मुझे ये सब चीजों में परिवर्तन नहीं होना है, लोग पागल हो जाते हैं। क्योंकि वो मनोभाव ऊपर से दबाने के नहीं है, उसकी जड़ समाप्त करनी होती है। वो भाव किस कारण से आते हैं? जिन्हें वेद विज्ञान का वास्तव में किसी भी तरह से थोड़ा बहुत भी ज्ञान ना हो, और जो जो इस तरह का जो चित्रण इसमें आया है कि जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के उदय में इस तरह से कामोन्मत्त हो जाते हैं, उसका भी उन्हें पता नहीं कौन से कर्म है, कैसे हैं ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद क्या होते हैं, इस तरह के भाव मुझे क्यों आने लगे हैं, मैंने पूर्व में क्या किया था, किस तरह के साहित्य पढ़े, किस तरह के दृश्य देखे, और अभी भी किस में संलग्न हूँ, कैसा भोजन करता हूँ, किन लोगों की सोहबत करता हूँ। जब तक ये पूरा का पूरा रहस्य मैं ना जान लूं, रहस्य वैसे कुछ नहीं है, मैं उनके अंदर से गुजर रहा हूं,
लेकिन वास्तव में क्यों हो रहा है, कौन से कर्म है, क्यों आए हैं, कैसे निवृत्त होना, वेद विज्ञान क्या है, शरीर आदि से में होने वाली आसक्ति से क्या मेरा भला हो जाएगा, ये सब बातों का चिंतन करने की आवश्यकता है। भली प्रकार से न केवल शास्त्रों को पढ़ना बल्कि उनकी गहराई को समझना। ये समझने के बाद में धीरे धीरे करके और भोजन आदि के प्रति अपना संयम वर्तने पर धीरे धीरे ये कामेक्षाएं शमन को प्राप्त होने लगती हैं। और एक बार वो शमन की ओर चल पड़ी तो निरंतर फिर शमन होता चला जाता है। इसलिए बहुत टैक्टफुली समझना है इसको, ऊपर ऊपर से दमन करने की बात नहीं है। उत्पन्न ही ना हो इस बात का प्रयास करने के लिए सत साहित्य का श्रवण करना, सत्पुरुषों के साथ रहना, अपनी जो है पूर्व जो मैंने जो कर्म बांधे थे, कौन सी तरह के कर्म बांधे थे और वो क्यों अब उदय में आ रहे हैं, उनको उदय में नहीं आना है तो उनको सत्ता से कैसे उनको हल्का फुल्का कर दिया जाए। अभी सर्वथा तो वो जाएंगे नहीं, सत्ता तो जिस गुण स्थान में जाना होगा उसी में जाएंगे, लेकिन काफी कुछ हम उनके ऊपर में कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमने तैयारी अभी से शुरू कर दी तो अवश्य ही जब मुझे उस तैयारी की आवश्यकता होगी, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले से तैयार रखते हैं कि अपने जो शत्रु हैं वो सिर ना उठा पाए, उसके पहले चलते हैं ना, चक्रवर्ती दिग्विजय करने जाता है तो वो किसी को कुछ कहता नहीं, वो चक्र दिखा देता है, चक्र देख करके ही सारे देव सारे जितने मुकुटबद्ध राजा हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं। उसी प्रकार मैं अपने संयम का चक्र लेकर निकलूं तो ये कामादि विकार और भी दूसरे विकार जो हैं वो सर झुका के खड़े होंगे। जिस समय मैं श्रेणी आरोहण करने वाला होऊंगा तो ये शत्रु बिल्कुल दुर्बल अवस्था में खड़े होंगे। इसलिए ये तैयारी बनाए रखना, ये ऊपर ऊपर की से संयम धारण करने से साधना नहीं हो सकती जब तक कि इसकी जड़ में ना जाया जाए। ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है शैलन जी? बिल्कुल ठीक है सर। तो और ये जो यहाँ पढ़ा है ये वैसे भी जानकारी में तो लोगों के है, लेकिन इसको मतलब रखना है हमेशा याद, और वो जब भी होगा जब संयम बढ़ेगा। देखो इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि 3-4 और चैप्टर आएंगे जिसमें स्त्री स्वरूप का वर्णन होगा, उसके बाद में मैथुन त्याग का उपदेश होगा और फिर स्त्री संसर्ग निषेध होगा। ऐसे 3-4 चैप्टर हैं। तो ये 3-4 चैप्टर को मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। और जिसको कोई विशेष पढ़ना हो तो इसकी पुस्तक को फिजिकली पढ़े, जो अपना उसमें सेव भी है, तो सबको एक बार वो उसकी जो ज्ञानानंद का जो आपने डाउनलोड किया था ना वो अपने ग्रुप में एक बार फिर से डाल देना आप, जैन धर्म जान उसमें जैन ग्रंथों पर चर्चा में, तो जिसे विस्तार से पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। मैं इसको बहुत संक्षेप में जहाँ बहुत जरूरत होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं, उसको बहुत ज्यादा एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो वो शार्ट में करेंगे। तो कल से हमारा ये दूसरा अध्याय शुरू होने वाला। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परभास वेको भानु सी बखानी है छो द्रव्य ज्ञान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू ना सताए वेको भव्य और हानि है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय जय।